गुड मॉर्निंग 11th स्टैंडर्ड। आज जो हम सीखने वाले हैं उसका नाम है बैंक ट्रांजैक्शन। आप कितनी बार देखते हो आपके पापा के बिजनेस में बहुत सारे बैंक ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, अगर हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, पैसे विड्रॉ करवाते हैं, हमें किसी से चेक मिलता है, हम किसी को चेक देते हैं, इस तरह के बहुत सारे बैंक ट्रांजैक्शन आपके कोर्स में आने वाले हैं। मतलब बैंक ट्रांजैक्शन हमारी लाइफ से अगर हम देखें बहुत सारे जुड़े हुए आपके कोर्स में, या ये जो दिखाया गया उनमें तो कैसा दिखाया गया, चेक से पेमेंट की, चेक मिला। बट आजकल तो आप देखते हो कितने सारे और भी नॉर्मली ट्रांजैक्शन हो गए, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। ये सब भी बैंक ट्रांजैक्शन का ही एक पार्ट है, क्योंकि इनमें भी पेमेंट कहां से जाती है, बैंक से ही जाती है। तो हमें खैर वो डिस्कस नहीं करना, हमें जो आज सीखना है वो क्या सीखना है, बैंक ट्रांजैक्शन। क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन में जो पैसे मिलते हैं वो बैंक को मिलते हैं, और अगर जो पेमेंट करती है तो भी बैंक। आज मान लो मुझे आपने चेक दिया, मेरे पास चेक आया, बट चेक क्या है, एक कागज का टुकड़ा। मैंने वो चेक बैंक में जमा कर दिया। अब पैसे कहां पर आने वाले हैं, बैंक में आने वाले हैं। सो आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है बैंक ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू, वो बैंक के थ्रू ही होता है। तो आज उससे रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन सीखेंगे और किस तरीके से हमारे जो डेबिट क्रेडिट के रूल है वो इसमें अप्लाई होते हैं, वो हम सीख लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कुछ बैंक ट्रांजैक्शन जिनमें बैंक का यूज हो रहा है। ओके, आज हम ये 7 ट्रांजैक्शन बैंक के हैं जो सीखेंगे और रूल्स के साथ सीखेंगे। देखो ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, ध्यान आएगा। पहला ट्रांजैक्शन मैंने क्या लिखा है, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹10,000। इसका मतलब क्या था, मैं शॉप पे बैठा था, मुझे ध्यान आया कि बैंक में मेरा अकाउंट होना चाहिए। मैंने काउंटर से 10,000 रुपए लिए, बैंक गया, वहां पर अकाउंट ओपन करके डिपॉजिट कर दिए। तो सिंपल रूल सोचो, मैंने कैश दुकान से ली, बैंक गया, अकाउंट ओपन करके 10,000 डिपॉजिट कर दिए, राइट। अब सोचने जैसी इसमें बात क्या है, पहला रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, दुकान में क्या आया, कुछ भी नहीं। सेकंड रूल, क्या ये मेरा एक्सपेंसेस है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरा खर्चा नहीं, बैंक में मेरे ही पैसे पड़े। थर्ड रूल, डेबिट द रिसीवर, आपने पैसे किसको दिए, कहां डिपॉजिट किए, बैंक में, तो डेबिट द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर। तो यहां पर आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आपने डिपॉजिट किए, 10,000 रुपीज, तो ये मैंने 10,000 दिखा दिए। अब टू मतलब क्रेडिट का ट्रांजेक्शन। सोचो क्या होता है टू, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दुकान से कुछ गया क्या, यस, पैसे गए, तो टू कैश आ जाएगा। तो यहां पर आ गया टू कैश अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। आ जाते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन। क्या लिखा है, परचेज गुड्स ऑफ 6,000 एंड पेड अमाउंट बाय चेक। ये कल का ही ट्रांजेक्शन है, सिर्फ कल हम क्या करते थे, कैश पेमेंट करते थे, आज वही ट्रांजेक्शन में चेक से पेमेंट कर रहे हैं। सिंपल प्रैक्टिकल सोचो, दुकान में चीजें कम थी, मैं गया मार्केट, वहां पर देखा चीजें पसंद आई, मैंने 6,000 की चीजें ली, चेक बना के सामने वाले को दे दिया, मेरे यहां से चेक गया है। ऑब्जर्व कर लो, अब पार्सल बना, मैं लेके आ गया दुकान में। पहला रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है दुकान में तो चीजें आ रही है, और जब गुड्स हमारी शॉप में आते हैं तो हम वर्ड क्या लिखते हैं, परचेस, परचेस अकाउंट डेबिट। क्या आता है, परचेस अकाउंट डेबिट। अब आ जाएंगे टू में सोचो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दुकान से इमीडिएटली कैश कुछ नहीं गई, हमने तो कागज का टुकड़ा दिया, चेक दिया है, इमीडिएटली कैश कुछ नहीं जा रही है, राइट। तो सपोज अगर हम ध्यान से देखें, कैश तो नहीं गई, सेकंड रूल, हमारी इनकम भी नहीं है। थर्ड रूल, क्रेडिट द गिवर, हमने भले चेक दिया बट उस चेक का पैसा देगा कौन, बैंक वाले हमारे अकाउंट में से निकाल के देंगे। दूसरे वर्ड में कहूं, मेरे यहां से चेक गया तो भी क्रेडिट द गिवर, या फिर गिवर कौन है इस केस में, बैंक है, तो यहां पर वर्ड आ जाएगा टू बैंक। इन शॉर्ट, अगर देखो आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, डिपॉजिट होते हैं, तो बैंक डेबिट होता है क्योंकि उसको रिसीवर है। अगर आप किसी को पेमेंट करते हो तो पेमेंट कौन कर रहा है, चेक के थ्रू आप अगर पेमेंट कर रहे हो तो आपके थ्रू बैंक पे कर रहा है, तो बैंक क्रेडिट में आ गया। कितना अमाउंट का आपने परचेस किया था, 6,000, डेबिट में मैंने 6,000 दिखा दिया और क्रेडिट में मैंने 6,000 दिखा दिया, राइट। आ जाते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन पे, सोल्ड गुड्स ऑफ 40,000, मैंने 40,000 की चीजें बेची, ये तो कल भी हो रहा था,
बट आज क्या लिखा है, रिसीव्ड अमाउंट बाय चेक। जो भी अमाउंट मिला ना चेक से मिला और वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब सीधी बात है, चेक हमने बैंक में डिपॉजिट, हमारे पास एक कागज का टुकड़ा ही मिला बट हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो वो पैसे जो कैश हमें मिलने वाले थे कहां चले जाएंगे, हमारे बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। पहला रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया हमारे पास, चेक आया। ऐसे एंगल से सोचो, चेक आया और वो पैसे कहां गए, बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। या कोई ऐसा सोचे सर चेक तो कागज का टुकड़ा है, ऐसे मत सोचो, तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर पैसे कहां जा रहे हैं, कौन रिसीव कर रहा है, बैंक रिसीव कर रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का अमाउंट आया है, 40,000। और क्रेडिट का रूल सोचो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दुकान से क्या गया, दुकान से तो चीजें जा रही है, राइट, चीजें जा रही है, तो उसकी चीजें जब हमारी जाती है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है, सेल। तो ये मैंने दिखा दिया, सेल अकाउंट, 40,000 रुपीज की सेल आ गई। इन शॉर्ट अब आपको ये सोचना है कि अगर हमें चेक मिल रहा है तो बैंक डेबिट होगा, हम किसी को चेक दे रहे हैं तो बैंक क्रेडिट होगा, क्योंकि उस केस में वो पेयर हो जाएगा, राइट। अब आ जाते हैं फोर्थ, खास ध्यान से देखना, विड्रॉ 5,000 फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस। मैं गया बैंक में एटीएम पे, वहां से 5,000 विड्रॉ किए क्योंकि कुछ बिजनेस की जरूरतें थी, मैं लेके आया दुकान में, दुकान में आ गया। अब सोचो डेबिट व्हाट कम्स इन, दुकान में क्या आ रहा है, दुकान में तो मैं कैश लेके आया हूं, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में से पैसे निकाल के मैं दुकान में लेके आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, कितने का अमाउंट मेरे पास मैंने विड्रॉ किया था, 5,000 का। और क्रेडिट में, क्योंकि पैसे कहां से विड्रॉ हो रहे हैं, बैंक में से विड्रॉ हो रहा है, गिवर कौन है, बैंक है, तो यहां मैंने दिखा दिया टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये आपका फोर्थ ट्रांजेक्शन हो गया, कितना अमाउंट था, 5,000। आ जाएंगे फिफ्थ, रेगुलर हम करते थे, पेड सैलरी 6,000। तो सैलरी वैसे हम कैसे पे करते थे, चेक, कैश देते थे, आज हम पे कर रहे हैं चेक से। सैलरी, सैलरी के लिए मैंने कल आपको क्या समझा था, सैलरी इज आवर एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सारे के सारे खर्चों को डेबिट करो। तो मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, सैलरी अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट हमने पे किया है, 6,000 पे किया है। और पेमेंट कैश नहीं हो रही है, पेमेंट चेक से हो रही है। चेक से जब भी पेमेंट होती है तो पैसे जो गिवर होता है वो कौन होता है, बैंक, तो बैंक अकाउंट 6,000 आ गया। सेम ट्रांजेक्शन नेक्स्ट है 6 नंबर, पेड लाइट बिल, जैसे सैलरी पे की, सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, सेम वे में लाइट बिल भी एक्सपेंसेस है, तो यहाँ मैंने क्या दिखा दिया, लाइट बिल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिकॉज दिस इज ऑल्सो एक्सपेंसेस, तो लाइट बिल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट हमने पे किया है, 5,000। और पेमेंट कहां से जा रही है, पेमेंट चेक के थ्रू जा रही है। चेक के थ्रू जब जाती है तो वर्ड कैश नहीं लिखा जाता है, क्योंकि हमारे दुकान में से कैश नहीं गया, हमने पेमेंट की है चेक के थ्रू, और चेक जो जाएगा वो कहां से जाएगा, बैंक से जाएगा, तो टू बैंक मैंने दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड कमीशन। कमीशन का ट्रांजेक्शन मैंने कल समझाया, मैंने किसी का कुछ काम करके दिया और उस बंदे ने मुझे कल कैश दी थी, तो मैंने एंट्री क्या लिखी थी, कैश आ रही है और कमीशन मेरी इनकम है। इस केस में भी कमीशन मेरी इनकम है, बट जो पेमेंट आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है, चेक के थ्रू आ रही है। कल मैं जाके ये चेक डिपॉजिट कर दूंगा बैंक में, आज डिपॉजिट कर दूंगा और मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, राइट। तो मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, चेक मुझे मिला है, तो यहाँ आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितने का चेक आया हमारे पास, 3,000 रुपीज का। और टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ गया नहीं। क्या ये आपकी इनकम है, यस ये हमारी इनकम है, और उस इनकम का नाम क्या है, उस इनकम का नाम है कमीशन, तो यहाँ मैंने क्या दिखा दिया, टू कमीशन अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 3,000 रुपीज। तो इस तरीके से नॉर्मली आपका ये ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो होगा हम नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जर्व कर लेंगे। आज आपको सिर्फ इतने ही बैंक के ट्रांजेक्शन ऑब्जर्व करने हैं, कल के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो भी आपको ऑब्जर्व करने हैं, राइट। तो बाकी का नेक्स्ट कल के वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे।